भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। किसी राज्य में एक राजा रहता था। तो राजा का जो मंत्री, उसके मुख में एक ही डायलॉग रहता था कि बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड। तो राजा आश्चर्यचकित हो जाते थे कि सब चीज में बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, मतलब क्या है? बोलो कि आप हर, तो राजा ने पूछा कि जो कुछ भी होता है, चाहे कोई गरीब आपके दरबार में या हमारे राज्यसभा में आता है, उनको कुछ भीख मिलता है, मतलब जो वो चाहता है डिमांड पूरा होता है, उसमें भी आप बोलते बहुत बढ़िया होगा, बढ़िया होगा। कोई आता है इंसल्ट होके चला जाता है, वो जेल में चले जाते हैं, अपने कर्मफल के अनुसार मैं उसे दंड देता हूँ, फिर भी आप मंत्री बोलते हैं कि बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। किसी को फांसी की सज़ा सुनाई दे, हम फांसी का हुक्म देते हैं, उसमें भी आप बोलते बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। कोई चोर आता है और कुछ ऐसे निर्णय सुनाते हैं, तो हर चीज़ में आप बोलते बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, मतलब क्या है? बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया होगा, बहुत। अभी एक दिन क्या हुआ, राजा आ गया, एक फल काटते का मतलब वो प्रसाद हम ले रहे थे, तो जो टेबल में रहता है एप्पल, कुछ फल, तो ऐसे में तो रानियाँ सब काट के देती है, फल का प्लेट रेडी करते, लेकिन फिर भी कुछ फल ऐसे होते हैं जो राजा स्वेच्छा अनुसार अपने हाथों से वो काटे और खाए। तो इसे काटते काटते उसका छुरी, मतलब उसका जो चाकू है वो पैर में गिर गया और पैर का एक अंगुली कट गया। तो मंत्री सामने, बढ़िया हो गया, बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। सारा राजा को तो इतना गुस्सा आया, बोल कि ये यार सब चीज में बढ़िया हो गया, बढ़िया होगा, सब में अच्छा, इसको जेल में भेज दो। मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ में बढ़िया हो गया, बढ़िया होगा, इसको डायरेक्ट कारावास में डाल दो। तो सेनाओं को हुक्म दिया, सिपाहियों को, तो सिक्योरिटी उनको ले गया, कारावास में डाल दिया। तो जब जा रहे थे, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया होगा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। साला मंत्री तो ऐसे करके बढ़िया हो गया, बढ़िया, जेल में चला गया। तो कुछ दिन के बाद राजा शिकार के लिए वन में चला गया। तो वन में जाते समय राजा मंत्री की ओर ताके, मतलब देखे और जाए, क्योंकि वो तो सर्वदा सब समय मंत्री राजा के साथ रहता था, तो इसीलिए राजा उनकी ओर देखे और वन की ओर प्रस्थान किया। तो जब राजा उनको देख रहे थे, मंत्री को, तो मंत्री राजा को देख के बोले बढ़िया हो गया, बढ़िया होगा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। राजा सोच लेते, मतलब ये हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव सब में बढ़िया हो गया, मतलब क्या है? तो भी क्या हुआ, वो वन में चले गए राजा आखेट के लिए। तो शिकार करते करते, शिकार क्या करेगा, आदिवासी लोग ने उनको पकड़ लिया, राजा को, अकेला था। हुम्बा हुम्बा हाँ, हुम्बा हुम्बा हाँ, और जो आदिवासी लोग वन में हुम्बा हुम्बा हाँ, हुम्बा हुम्बा हाँ, हुम्बा हुम्बा हाँ, राजा को पकड़ लिया। तो उनके जो लीडर था हुम्बा हुम्बा का, आदिवासी को, उनके पास उसे ले गए। तो लेके चलिए आज देवी को, इनको नर बलि देते हैं। नर बलि मतलब वो आदिवासियों का सिस्टम, इससे में तो बकरी का बलि देते। तो वो बोले कि आज एक मनुष्य आया है, आज राजा का बलि देंगे, चलो। वो लोग पूरा रेडी हो गया, उनको स्नान करवाया, भीगा कपड़ा, फिर दूसरा वस्त्र बना, सिंदूर लगा दिया, ठीक है, बलि देने का जो पहले जो रीति रिवाज है। तो एक ने बोल रहे कि महाराज मतलब उनके सरदार, लीडर, सरदार जी, देवी अपूर्ण बलि से प्रसन्न नहीं होते, जरा देखिए, इनका पैर का एक अंगुली कटा हुआ है,
हाँ ये तो सही बात है, चलो इनको छोड़ देते हैं। राजा को छोड़ दिया, आदिवासी लोग राजा को छोड़ दिया और राजा में मतलब राज्य में आकर पहले सैनिकों को हुक्म दिया, पहले उसको निकालो, मत किसको, मंत्री, बढ़िया होगा बढ़िया होगा, उसको निकालो। तो जैसे उनको निकाला तो बाहर निकला कारावास से 3 महीना बाद, तो बोले बढ़िया हो गया बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसे करके जब आया बोले कि अरे बाप मेरे बाप, हर चीज में बढ़िया देखने वाले, मुझे ये बताओ कि सच में बहुत ही बढ़िया हो गया, क्योंकि अगर मेरा अंगुली नहीं कटा होता तो आज गर्दन कटे होते, क्योंकि अपूर्ण बलि पूर्ण बलि गर्दन काटे होते। लेकिन यद्यपि एक अंगुली कटा था जिसके कारण आदिवासी लोग मुझे छोड़ दिए। तब तू बता, राजा बोल रहे मंत्री को कि मेरा तो सब कुछ बढ़िया हो गया, आप जो 3 महीना तक जो कारावास के अंदर जेल खाने में बंद थे, इसमें आप पॉजिटिव कैसे देख पा रहे, बढ़िया हो गया बढ़िया हो गया। तो मंत्री बोले राजा साहब, मैं आपका दोस्त था, मैं आपका मंत्री था, मैं आपके संग ही चले जाते आपके पास, आपके साथ वन में। आपका तो अपूर्ण था क्योंकि एक अंगुली कटा हुआ था, मेरा तो पूर्ण बलि हो जाता क्योंकि मेरा कोई दाग नहीं था सर। तो इसीलिए बढ़िया हो गया बहुत अच्छा। मतलब अगर वो जेल खाने में नहीं रहता तो राजा जहाँ जाएंगे मंत्री वहाँ जाएंगे ना, ये तो सिस्टम है। तो आप शिकार के लिए गए, हुम्बा हुम्बा हा हम्बा हुम्बा हो, आदिवासियों ने आपको पकड़ लिया। तो मैं अगर कारावास में नहीं रहता तो आपके साथ चले जाते। तो आपका अगर बलि के लिए सेलेक्ट नहीं होता क्योंकि आपका अंगुली कटा हुआ है, तो मैं तो पूर्ण था, मुझको लोग बलि चढ़ा देते। तो इसीलिए कृष्ण जो भी करता है, भगवान जो भी करता है, बढ़िया हो गया बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होता है। तो इसके माध्यम से हमारे जीवन में, प्रत्येक के जीवन में शिक्षणीय बात यही है कि अगर कोई कृष्ण का भक्त नहीं भी हो, लेकिन अगर वो पॉजिटिव लेके चले अपने जीवन में तो सब कुछ बढ़िया होता है, क्योंकि भगवान के इशारे से इस जगत चलता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य। इस संसार में सब कुछ गुण और कर्मों के अनुसार चलता है। और मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, और भगवान के निर्देश अनुसार, उनके डायरेक्शन से सारा जगत घूमता है। तो कोई ये तथ्य को जाने, भगवद गीता को पढ़े या भगवद गीता को न पढ़े, इसके बारे में न जाने, फिर भी नियम तो नियम है, वही लागू होगा। तो भगवान कृष्ण की इच्छा से सब कुछ होता है और हम सब भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। यद्यपि कोई भक्त सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, किसी को ये स्वरूप सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन कृष्ण को तो पता है कि ये मेरा पुत्र है। ममई वांश जीवलों के जीवभूत सनातन, कृष्ण को तो पता है। इसीलिए वो अपने पुत्र के लिए जो भी करते हैं, बढ़िया हो गया बढ़िया, अच्छा के लिए करते हैं। तो स्पेशली ये तो जो भक्ति जीवन में नहीं आए, माला जप नहीं करते, ग्रंथ अध्ययन नहीं करते, भक्तों का संग नहीं करते, फिर भी उनके लिए भी ये लागू होता है कि सब कुछ पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखें। और हम सब तो भक्ति के क्षेत्र में हैं, भगवान के भक्त हैं, गुरु महाराज के शिष्य हैं, गुरु परंपरा धारा से जुड़े हुए हैं। हम लोग को तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव देखना है। कहते हैं कि अपनी इच्छित वस्तु अगर मिल जाए तो उसे कृष्ण कृपा मानो, और अगर अपनी इच्छित वस्तु अगर न मिले तो उसे कृष्ण की इच्छा मानो। कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ख्वाहिश रहता है, एक इच्छा रहती है। तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपने जीवन के जान कुर्बान कर देते हैं। कहने का मतलब सब कुछ कितना सेक्रीफाइस करते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, लेकिन उसको नहीं पाने के लिए कोशिश करने के बावजूद भी असफल हो जाता है। इसका अर्थ है कृष्ण की इच्छा।
और अगर पूरा जीवन भर प्रयास किया और वो वस्तु मिल जाए, वो वस्तु विशेष कुछ भी हो सकता है, पूर्ण प्रयास किया उस चीज को पाने के लिए, ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ा उसको पाने के लिए जो बाकी था, सब तरह का प्रयास किया उस चीज को पाने के लिए, लेकिन फिर भी वो पा लिया चीज को, तो इसका मतलब कृष्ण की कृपा। अगर प्रयास किया गया कि कृष्ण भक्त के जीवन की बात है, अगर इच्छित वस्तु मिल जाए तो कृष्ण कृपा, अगर इच्छित वस्तु न मिले तो कृष्ण की इच्छा, दोनों में ही पॉजिटिव ही पॉजिटिव। तो ऐसे हमारे जीवन को कृष्ण भावनामृत में डालना है और शुद्ध भक्त बनकर कृष्ण को प्रसन्न करना है। हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।